साथियों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे अधिकांश अतिथि शिक्षक साथियों की समस्या थी कि उनकी जो ई-केवाईसी है उसमें समस्या आ रही है। किसी के नाम में मिस्टेक हो गई है, तो किसी के ज़िले के नाम में मिस्टेक हो गई है, उन्होंने कुछ अलग एंटर किया है और जो आवेदन है उसमें कुछ अलग दिख रहा है। किसी के जेंडर में समस्या हो रही थी, मेल से फीमेल हो गया था, फीमेल से मेल हो गया था। मैक्सिमम जो अतिथि शिक्षक साथी थे उनकी समस्या थी कि मेरिट को अनमेरिट कर दिया, अनमेरिट को मेरिट कर दिया और उस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो पोर्टल है उस पर कोई भी जो विकल्प नहीं था कि उसमें एडिट किया जा सके, क्योंकि जो सारा जो डाटा था वो डाटा समग्र पोर्टल से लिया जा रहा था। लेकिन इस समस्या का समाधान अब DPI की ओर से किया गया है। एक नोटिस आज जारी किया गया है और उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो अतिथि शिक्षक साथी हैं उनका जो उन्होंने पहले जो ई-केवाईसी समग्र के माध्यम से की थी, अब वो समग्र के माध्यम से न होकर आधार के माध्यम से की जाएगी। अब यदि आधार में भी आपका डेटा गलत आता है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं और करेक्शन करने के बाद में वो डेटा अलग से प्रदर्शित होगा। मतलब अपन जो प्रोफाइल को प्रिंट करेंगे, एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद जो प्रोफाइल प्रिंट करेंगे, उस प्रोफाइल में वो डेटा अलग दिखाएगा जो हमने करेक्ट किया है और वो डेटा अलग दिखाएगा जो हमने पोर्टल ने आधार से लिया है। तो बहुत जल्द ये सुविधा शुरू होने वाली है पोर्टल पर। तो जो अतिथि शिक्षक साथी चिंता में थे, कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि क्या इसका समाधान हो सकता है, तो उसका समाधान DPI की ओर से किया गया है और इसमें संभवतः कल ये व्यवस्था चालू होने की पूरी संभावना है कि कल जो ये KYC की जो समस्या है, ये जो अभी तक समग्र के माध्यम से हो रही थी, अब आधार के माध्यम से हो सकेगी और इसमें जो त्रुटियां हो रही थी वे त्रुटियां अब समाप्त हो सकती हैं। तो देख लेते हैं क्या कुछ आज का जो नोटिस जारी किया गया उसमें सुधार हुआ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं DPI की ओर से। फॉर द एप्लीकेंट रिलेटेड टू ई-केवाईसी, अर्लियर ई-केवाईसी वाज डन थ्रू समग्र, नाउ विथ ए पार्शियल चेंज इन द प्रोसेस। प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। ई-केवाईसी इज़ बीइंग डन डायरेक्टली फ्रॉम आधार। इसको आप सीधे आधार से कंप्लीट किया जाएगा। मैं आपको इसका हिंदी जो वर्जन है वो बता देता हूँ कि इसका जो हिंदी में अनुवाद क्या होगा। इफ़ द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड इन आधार ई-केवाईसी इनकरेक्ट, मतलब आधार में जो जानकारी प्रदर्शित होगी वो यदि गलत होगी तो उसके बाद में एप्लीकेंट को इसमें करेक्शन की सुविधा दी जाएगी। आफ्टर द प्रोसेस ई-केवाईसी एंड इंफॉर्मेशन इंटर्ड बाय द एप्लीकेंट, मतलब ई-केवाईसी के बाद जो प्रोसेस जो इन्फॉर्मेशन आवेदक के द्वारा दी जाएगी वो विल बी डिस्प्लेड सेपरेटली, मतलब वो अलग से प्रदर्शित होगी। वो जो फॉर्म हम प्रिंट करेंगे उसमें ये जानकारी पूरी अलग से प्रदर्शित होगी, मतलब ये जो जानकारी है अलग अलग भागों में प्रदर्शित होगी। मैं इसका आपको पूरा जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो बता देता हूँ, समझा देता हूँ। आइए देख लेते हैं कि जो निर्देश जारी किए गए हैं, महत्वपूर्ण निर्देश। आवेदक के लिए ई-केवाईसी से पहले ई-केवाईसी समग्र के माध्यम से की जाती थी। इस प्रक्रिया में आंशिक परिवर्तन करते हुए सीधे आधार से ई-केवाईसी की जा रही है। यदि आधार ई-केवाईसी में प्रदर्शित जानकारी गलत है तो आवेदक को सही जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई है। इस प्रक्रिया के बाद पोर्टल से प्रिंट किए गए आवेदन पत्र में ई-केवाईसी और आवेदक द्वारा दर्ज की गई जानकारी अलग अलग प्रदर्शित होगी। मतलब इसमें दोनों जानकारियाँ होगी, जो आधार की जानकारी होगी वो भी प्रदर्शित होगी और उस जानकारी में हम जो करेक्शन करेंगे गलतियों का, यदि कोई गलती है तो वो भी अलग से प्रदर्शित होगी। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जो इनकरेक्ट जानकारी है वो भी हमारे सामने होगी और जो करेक्ट जानकारी है वो भी हमारे सामने होगी। तो साथियों ये एक अच्छा परिवर्तन है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। हमारे बहुत सारे से जो साथी हैं वो परेशान थे, क्योंकि उनमें जो गलतियां उन्होंने नहीं की थी वो भी जो एप्लीकेशन है उसमें प्रदर्शित हो रही थी। तो साथियों बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और जो समस्या थी उसका समाधान लगभग हो चुका है। संभवतः कल तक ये जो सुधार की आवश्यकता हो रही थी वो कल तक ये व्यवस्था कल शुरू हो सकती है और हमारी जो एक बड़ी समस्या थी ई-केवाईसी की, लगभग ये समाप्त हो जाएगी। तो साथियों चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कल का इंतज़ार करें।